हेलो एवरीवन, आई एम शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके सन साइंस पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका सन साइन नहीं पता है तो सभी सन साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली अपना सन साइन चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शालू वालिया टैरो, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सभी टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो आप डायरेक्टली अपने सन साइन पे क्लिक करके अपना राशिफल देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ हम ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 7 of Cups, Ace of Pentacles, King of Cups। तो एरीज, आपके वीक की शुरुआत हो रही है 7 of Cups के साथ। तो काफ़ी ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके आगे और उन ऑप्शंस को लेकर आप थोड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई डिसीजन लेना हो काम में और आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उसमें से किसको चूज़ करें। तो किसी ना किसी तरह का एक डिसीजन लेना पड़ सकता है और उस डिसीजन को लेकर आप थोड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सारी जो ऑप्शंस हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक से एक बढ़कर लग रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किसको चूज़ करें। बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अच्छी तरह से पहले सारे ऑप्शंस को एनालाइज करें, प्रॉस एंड कॉन्स को देखें और फिर आप डिसीजन लीजिए। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। हो सकता है अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो मल्टीपल रिश्ते आ सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो हो सकता है एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आ सकते हैं और आपको जो है उसमें से चूज़ करना है, और जिसको लेकर कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एडवाइस फिर वही रहेगी कि अच्छी तरह से सोचें, एनालाइज करें, जांच पड़ताल करें और फिर आप अपने डिसीजंस लीजिए। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी तरह की एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। प्रोफेशनल स्फीयर में किसी तरह की नई शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई नया जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए किसी नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि कोई नई जो है अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आए। हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिले या कहीं नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाए। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकती है। तो किसी ना किसी तरह की एक नई बिगिनिंग आप लोगों के लिए देखी जा रही है, जो कि एक प्रॉमिसिंग बिगिनिंग रहेगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर सिंगल हैं तो आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं और इस नए व्यक्ति से आप काम के सिलसिले में मिलेंगे और कुछ आगे बढ़ सकते हैं। कोई नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। अगर हम फैमिली लाइफ की बात करें तो अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी और एक अच्छा हार्मोनियस टाइम आप लोगों के लिए रहेगा। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो काफ़ी इमोशनल रहेंगे इस टाइम पे, लेकिन काफ़ी काम और काफ़ी पीसफुल और कंटेंटेड भी नज़र आ रहे हैं। आप अपने काम को बहुत इमोशनल तरीके से, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे। यू विल बी वेरी क्रिएटिव एट दिस टाइम। आपका इंट्यूशन बहुत हाइटेंड रहेगा। किसी तरह की मूवमेंट भी हो सकती है, तो हो सकता है कि छोटा मोटा आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी हार्मोनियस रहेंगे, काफ़ी केयरिंग रहेंगे, काफ़ी इमोशनल रहेंगे। मेडिटेशन इस टाइम पे आप लोगों के लिए
काफ़ी बेहतर साबित हो सके, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आप डेली मेडिटेट करें। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं। फुल मून इन एरीज, और कार्ड का मैसेज है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो किसी तरह का कुछ क्लाइमैक्स हो सकता है, कुछ चीज़ों का एंडिंग हो सकता है, कुछ चीज़ों का रेजोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये जो एंडिंग है बहुत स्मूथ नहीं होगा। किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उससे पहले कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, किसी तरह की हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, हीटेड डिबेट्स हो सकती हैं बिफोर द क्लाइमैक्स अप्रोचेस। हेलो टॉरियंस, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ ओरेकल कार्ड से भी हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ स्पोर्ट्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो टॉरियंस, वीक की शुरुआत हो रही है पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो एक रेस्टलेस एनर्जी नज़र आ रही है। काफ़ी इंक्विजिटिव रहेंगे आप इस टाइम पे, काफ़ी क्यूरियस रहेंगे, काफ़ी आइडियाज़ आएंगे आपको, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। यू विल हैव थर्स्ट फॉर नॉलेज। तो नई नई चीज़ों को सीखने की, नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ने की एक लालसा रहेगी आपके मन में। किसी तरह का एक बैलेंस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी एंट्री लेवल की शुरुआत, जॉब की शुरुआत या कोई इंटर्नशिप की शुरुआत भी हो सकती है इस टाइम पे। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में भी आप काफ़ी अपबीट रहेंगे। नए नए कुछ आपको आइडियाज़ आएंगे कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर ये करते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, इधर चलते हैं, या कुछ मूवी डेट प्लान करते हैं। तो कुछ ना कुछ प्लानिंग आप करेंगे अपने पार्टनर के साथ मिलकर। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। तो मिडल ऑफ द वीक में कुछ एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी नज़र आ रही है। आप पुरानी बातों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि आप अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ मिलें। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना एक्स लवर आपकी लाइफ में आ सकता है, या किसी चाइल्डहुड फ्रेंड या स्कूल कॉलेज के फ्रेंड के साथ आप एक रोमांस की शुरुआत कर सकते हैं। पुराने दिनों में बीती बातों में ज़्यादा मग्न रहते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी किसी पुरानी कंपनी से आपको कोई जॉब ऑफर आ सकता है, या किसी पुराने कुलीग के थ्रू आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी ओवरबर्डन नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ आपने सिर पर ले रखे हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करना सीखें। ज़रूरत से ज़्यादा काम आप हैंडल कर रहे हैं और इस वजह से कुछ एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं, तो आप अपने कोवर्कर्स की हेल्प लीजिए। जो चीज़ें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप डेलीगेट कर सकते हैं उनको डेलीगेट करें और अपने बर्डन को थोड़ा लाइटन करने की कोशिश करें। कुछ लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट पे भी ऐसा हो सकता है कि अपने घर परिवार की सारी जिम्मेदारी आपने अपने सर पर ही ओढ़ रखी है। तो आपके लिए भी एडवाइस यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करें। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस देखते हैं। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, और कार्ड का मैसेज है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो हो सकता है कोई फियर्स हैं या कोई डाउट्स हैं जिनमें आप घिरे हुए हैं, और ये जो आपके सेल्फ डाउट्स हैं, ये जो फियर्स हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई पुरानी रिलेशनशिप हो जो इतनी अच्छी ना चली हो, कुछ बिटर मेमोरीज हो, वो आपको अभी भी जो है आगे बढ़ने से रोक रही है। दोज फियर्स आर होल्डिंग यू बैक, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर फियर्स। तो आप अपने जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी तरह की थेरेपी ले सकते हैं।
तो ट्राई टू वर्क ऑन योर फियर्स एंड ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ डाउट्स टू मूव अहेड इन लाइफ। हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव द टावर कार्ड। ओके, एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके जेमिनाइज, तो एक काफ़ी अपहीवल्स वाला वीक रहने वाला है आप लोगों के लिए। वीक की शुरुआत हो रही है द टावर कार्ड के साथ। तो किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, किसी तरह का सडन चेंज हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है, ऐसा चेंज जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए इट मे बी दैट यू मे बी एंडिंग अ जॉब और यू मे बी स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, या कोई प्रोजेक्ट आपका ख़त्म हो रहा है, या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को मिल रही है। तो कुछ ना कुछ एक सडन चेंज वर्क प्लेस में आ सकता है। या कुछ लोगों के लिए सिंपली ऐसा हो सकता है कि काम को लेकर आपका जो एक एटीट्यूड था, जो एक पर्सपेक्टिव था, उसमें चेंज आ सकते हैं, आपके एक थॉट प्रोसेस में शिफ्ट आ सकता है। सिमिलरली पर्सनल लाइफ में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ एंडिंग्स हो सकती हैं और कुछ नई बिगिनिंग्स हो सकती हैं। सिंस दिस इज अ वीकली कार्ड, वीकली एनर्जी, तो कोई ऐसा मेजर चेंज सब लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए कोई छोटा मोटा चेंज हो सकता है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही कंटेंटेड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इमोशनली मैच्योर रहेंगे। जैसे वीक की शुरुआत में एक चेंज वाला कार्ड नज़र आ रहा था, बट उस चेंज के बावजूद भी मिडल ऑफ द वीक में आप बड़े स्थिर नज़र आ रहे हैं, बड़े शांत नज़र आ रहे हैं, और ऐसा कोई तनाव या कुछ भी स्ट्रेस आपके ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। तो वॉट एवर दिस इज दिस किंग ऑफ कप्स इज़ अ वेरी एक सेटिस्फाइंग कार्ड है इस रीडिंग में, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक चेंज की इंडिकेशन के बाद भी कोई ऐसा मेजर असर आप लोगों के ऊपर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही इमोशनल मेच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे, तो काफ़ी क्रिएटिव तरीके से आप अपना काम करेंगे, और बहुत इमोशनल मैच्योरिटी और क्रिएटिवली आप जो है सिचुएशन को हैंडल करेंगे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो। मेडिटेशन इस टाइम पे आपको बहुत बेनिफिट करेगी। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो एक शिफ्ट वाली एनर्जी नज़र आ रही है, किसी तरह का शिफ्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का चेंज हो सकता है। जैसे कि वीक की शुरुआत में भी हमने एक चेंज वाली एनर्जी देखी थी, और वीकेंड में भी वही एक चेंज वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि जॉब चेंज हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का चेंज हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन भी हो सकती है, किसी तरह की मूवमेंट भी देखी जा रही है। तो जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है। तो एक हेक्टिक वीक नज़र आ रहा है, कुछ गोल्स को आप चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चैलेंजेस को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। न्यू मून, और कार्ड का मैसेज है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओ माय गॉड जेमिनाइज, आपके तो सारे कार्ड्स किसी ना किसी तरह के एक चेंज को इंडिकेट कर रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, द टावर कार्ड भी है, और ओरेकल से भी गाइडेंस वही है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो किसी ना किसी तरह की एक नई बिगिनिंग हो सकती है, अब प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है या पर्सनल लाइफ पे भी हो सकती है, बट किसी ना किसी तरह की एक नई बिगिनिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आपके इस वीक के हॉरोस्कोप में नज़र आ रही है। हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब?
देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कार्ड बार बार आ रहा है आज की रीडिंग में। ओके, एंड देन वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, सो कैंसेरियंस, इस वीक आप थोड़े स्पिरिचुअल परसूट्स में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ओके कैंसेरियंस, तो वीक की शुरुआत आप लोगों के लिए हो रही है किंग ऑफ कप्स के साथ। तो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही कंटेंटेड, बहुत ही शांत नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस फ्री नज़र आ रहे हैं। चाहे लाइफ की सिचुएशन जैसे भी हो, कुछ लोगों के लिए स्मूथ चल रही हो या हो सकता है कि कुछ लोग कुछ चैलेंज भी फेस कर रहे हो, लेकिन आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो बड़ी हाई है। आप इन जो चैलेंजेस के साथ, अगर कुछ भी चैलेंजेस चल रहे हैं तो उनमें से उसमें आप विचलित नहीं होंगे। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी पीसफुल कि जो भी ये चल रहा है आपकी लाइफ में, यू आर जस्ट इंजॉइंग दैट, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि जो भी है वो अपने आप ही निकल जाएगा। इंट्यूशन इस टाइम पे आपका बहुत हाइटेंड है, तो जो भी आप करें अपनी इनर वॉइस की सुने। अगर कुछ भी डिसीजंस लेने हैं तो लेट योर इंट्यूशन गाइड यू। काफ़ी इमोशनल मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को आप हैंडल करेंगे। रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी चीज़ें आपके लिए स्मूथ नज़र आ रही हैं, काफ़ी हार्मोनियस नज़र आ रही हैं। यू विल बी वेरी केयरिंग टुवर्ड्स योर पार्टनर। मेडिटेशन इस टाइम पे आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो किसी तरह की चैरिटी करते हुए नजर आ रही हैं। यू बिलीव दैट वट एवर यू गिव यू शैल रिसीव। तो इस चीज़ में आपका बिलीफ है। यू बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस वीक में आपका फोकस जो है गिविंग पे भी काफ़ी रहने वाला है। चाहे अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए कुछ करना हो, अपने टाइम, मनी या एफर्ट्स आप देते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ वॉलंटियर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग किसी एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं, कुछ चैरिटी कर सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे पैसे खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी आप काफ़ी अपनी एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी केयरिंग रहेंगे, और जितनी आप एफर्ट्स अपनी रिलेशनशिप में डालेंगे, जितनी आप लविंग एंड केयरिंग अपने पार्टनर की तरफ रहेंगे, उतना ही आपको रिटर्न में मिलेगा। और वीक के एंड में वी हैव द हाई प्रीस्टेस। अगेन बहुत इंट्यूटिव रहेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, इंट्यूशन आपका काफ़ी हाइटेंड रहेगा। दिस होल वीक इज गोइंग टू बी फुल ऑफ इंट्यूटिव एनर्जीज एंड योर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो वीक के एंड में भी आपका जो फोकस है अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ही नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग मेडिटेशन कर सकते हैं थ्रू आउट द वीक। कुछ लोग मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन अभी तक रेगुलर नहीं करते थे तो इट इज़ रिकमेंडेड फॉर यू टू स्टार्ट मेडिटेशन। आप में से कुछ लोग किसी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी तरह के कुछ ऑकल्ट साइंसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, रेकी सीख सकते हैं या मेडिटेशन सीख सकते हैं, या किसी भी इस तरह की साइंस में, चाहे एस्ट्रोलॉजी या कुछ भी ऐसा आप सीख सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व सकते हैं, या वैसा रीड कर सकते हैं, वैसा लिटरेचर पढ़ सकते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो फोकस आपका इस टाइम पे अपनी खुद की, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काफ़ी रहने वाला है। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं। साउथ नोड, और कार्ड का मैसेज है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो कैंसेरियंस, आप में से कुछ लोग हो सकता है अभी तक अपनी पास्ट मेमोरीज में उलझे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ बिटर मेमोरीज हों पास्ट की जिसको आप लेट गो ना कर पा रहे हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट बहुत बढ़िया था और अभी जो है प्रेजेंट उतना बढ़िया नहीं है, तो भी आप अपने पास्ट में ही उलझ रहे हैं और इस जो चक्कर में जो है आप अपने प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हैं।
तो चाहे अच्छी मेमोरीज हो या बुरी मेमोरीज हो, वो सब पास्ट की बातें हैं। और अभी आपको जो फोकस करना है प्रेजेंट पे करना है, तभी आप अपने फ्यूचर को बेटर कर पाएंगे। और कार्ड की गाइडेंस भी आप लोगों के लिए यही है कि लेट गो ऑफ द पास्ट, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। हेलो लियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ हम ओरेकल कार्ड से भी आप लोगों के लिए गाइडेंस देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्पून्स। तो लियोस, वीक की शुरुआत तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी हुई है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपने पीछे काफ़ी मेहनत की है, अपने काम में काफ़ी एफर्ट्स डालने हैं और उन एफर्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको आप जो है इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी और उस प्रॉस्पेरिटी को आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। सो प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा है और पर्सनल लाइफ के लिए भी आप लोगों के लिए वीक की शुरुआत काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। मिडल ऑफ द वीक में वी हैव 5 ऑफ कप्स, तो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली जो है एनर्जी सेट इन होती हुई नज़र आ रही है। किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी उदास नज़र आ रहे हैं, काफ़ी डिजेक्टेड नज़र आ रहे हैं। हो सकता है जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की हों चीज़ें वैसी ना हों और इस वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है और पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। जैसी चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी अपने जॉब में या अपने वर्क एटमॉस्फेयर में, चीज़ें वैसी नहीं हैं और उसको लेकर आप परेशान हैं। या पर्सनल लाइफ में भी जो कुछ आपने अपनी रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट किया था चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं और इस वजह से आप काफ़ी परेशान रह सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए ऐसा भी है कि आपका जो सारा फोकस है वो अपनी सिचुएशन के नेगेटिव पॉइंट्स पे है। जो अपनी सिचुएशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पर आपका ध्यान ही नहीं है। तो आपके लिए एडवाइस ये भी है कि हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिविटी ही मत ही देखें, अपना जो माइंडसेट है उसको थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश करें और अपने जो सिचुएशन में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर भी आप अपना थोड़ा ध्यान लेके आएँ। काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप डेली अपनी ब्लेसिंग्स जो एक जर्नल लगा लें या एक डायरी लगा लें और उसमें अपनी डेली ब्लेसिंग्स लिखें। दैट विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगेन वो डिसअपॉइंटमेंट वाली एक निराशा वाली एनर्जी कंटिन्यू रहती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी परेशान लग रहे हैं आप, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी हो रहे हैं। तो किसी तरह का एंडिंग हो सकता है, मे बी सम काइंड ऑफ लॉस इज देयर। ऐसा प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है या पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा लॉस हो जाए, कुछ समथिंग गोज रॉन्ग जिसको लेकर आप बहुत ही परेशान हो सकते हैं। या पर्सनल लाइफ में भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो सकती है जिसको लेकर कि आप बहुत ही ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है कमिंग वीक में। ओके, सो आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। न्यू मून इन टॉरस और कार्ड का मैसेज है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो लियोस, किस भी वजह से अगर आप जो कमिंग वीक में जो आप एक परेशानी वाली, एक दुखी वाली एनर्जीज नज़र आ रही थी आप लोगों के लिए, तो ओरेकल की गाइडेंस आपके लिए यही है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अगर कुछ भी टेम्परेरी सेटबैक कमिंग वीक में आता है तो दैट इज़ अ टेम्परेरी फेज, वो पास हो जाएगा और जल्दी आप लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आने वाली है। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए ओरेकल से गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। Okay, so we have Two of Pentacles,
Two of Swords, Eight of Swords. ओके वर्गो, सो वीक की शुरुआत हो रही है टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ. तो देर इज अ नीड ऑफ बैलेंस. किसी तरह का इम्बैलेंस हो रहा है लाइफ में. ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं. हो सकता है कि वर्क स्पेस में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं, उनको आप जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वर्क लाइफ और होम लाइफ का बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं. तो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं. तो किसी ना किसी तरह की एक इम्बैलेंस आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रहा है. तो उसको ज़रूरत है ठीक करने की. अपनी लाइफ में बैलेंस को रिस्टोर करने की ज़रूरत है. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आप एक ही जगह में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा बैलेंस्ड वे में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करिए. तो इस चीज़ का एक ध्यान रखने की ज़रूरत है. थोड़ा बैलेंस अपनी लाइफ में रिस्टोर करने की आप लोगों को ज़रूरत है. फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स. तो मिडिल ऑफ द वीक में काफ़ी परेशान रह सकते हैं, कंफ्यूज रह सकते हैं. कुछ दो ऑप्शंस या दो चॉइसेस हो सकती हैं जिसके बीच में आपको डिसीजन लेना है. एंड यू आर वेरी कंफ्यूज. आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या डिसाइड करें, क्या डिसीजन लें. तो आपके लिए एडवाइस यही है कि ठंडे दिमाग से सोचें, सारे प्रॉज एंड कॉन्स को देखें, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें. किसी मेंटर की गाइडेंस लें, किसी एक्सपर्ट की सलाह लें अगर आपको खुद को समझ नहीं आ रहा है, और तब आप अपने डिसीजंस लीजिए. बहुत कन्फ्लिक्ट वाली और कंफ्यूज एनर्जीज एक नज़र आ रही हैं, तो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है. फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स. सो अगेन सेल्फ डाउट्स में, फियर्स में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं. आपने अपने इर्द गिर्द ही कुछ जाल बुन रखा है, कुछ सेल्फ डाउट्स का. अपने ही नेगेटिव थॉट्स में आप घिरे हुए हैं, और इससे जो बाहर आना भी आपके हाथ में ही है. ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ऐसा कुछ है नहीं है, बट आपने खुद ही अपने ख्यालों में ही एक ऐसी एक इमेज क्रिएट कर ली है कि यू आर फीलिंग वेरी रिस्ट्रिक्टेड. आपको लग रहा है कि आपके पास फ्रीडम नहीं है, आपके पास स्पेस नहीं है. ऐसा वर्क प्लेस पे भी हो सकता है आपको लग रहा हो कि अपनी जॉब में आपको काम करने की आज़ादी नहीं है. तो अगर ऐसा कुछ भी ख्याल लग रहा है तो ये आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है. इससे बाहर आना आपके हाथ में है. अगर आप ऐसी कुछ सिचुएशन है तो आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं. आप उनसे अपनी जो है प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेजोल्यूशन उससे आपके लिए आ सकता है. कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है. आपको लग सकता है कि जो है आपके पार्टनर आपको स्पेस नहीं दे रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके विशेष को ऑनर नहीं कर रहे हैं. तो ये सारे सेल्फ डाउट्स आपके दिमाग में रह सकते हैं. तो अगेन आपके लिए एडवाइस यही है कि आप पॉजिटिव रहिए, और अगर आपको अपनी रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने पार्टनर के साथ बात करिए. कम्युनिकेशन इज द की टू रिजॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं. सुपर मून, और कार्ड का मैसेज है इमोशंस आर रनिंग हाई. तो वर्गोस, यही हमने आपकी रीडिंग में देखा था कि किसी ना किसी वजह से आप काफ़ी जगल करते हुए, थोड़ा परेशान, एक कॉन्फ्लिक्टेड कंफ्यूज्ड एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं. और ओरेकल की गाइडेंस भी ये है कि इस टाइम पे इमोशंस जो हैं आपके काफ़ी हाई हैं. तो इस टाइम पे आपको अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है. अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है. ऐसा ना हो कि गुस्से में या काफ़ी इमोशनल में आप कुछ ऐसा कह जाएं जिसको आप बाद में रिग्रेट करें. तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कमिंग वीक में. हेलो लिब्रम्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं. साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड से भी गाइडेंस देखेंगे. अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें. इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी. ओके, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स.
ओके लिब्रंस, वीक की शुरुआत हो रही है किंग ऑफ कप्स के साथ। तो काफ़ी सेंटर्ड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी पीसफुल नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कंटेंटेड नज़र आ रहे हैं, शांत नज़र आ रहे हैं, स्थिर नज़र आ रहे हैं। एक अच्छे लीडर की तरह आप कामली चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी, तो जो भी डिसीजंस लेने हैं अपने इनर वॉइस के सुने। प्रोफेशनली आपके लिए जो है वीक की बिगिनिंग काफ़ी अच्छी है। पर्सनल लेवल में भी चीज़ें आपके लिए हार्मोनियस रहेंगी, आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी चलेंगी, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। सम ऑफ यू मे ऑल्सो टेक आउट टाइम टू मेडिटेट। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी चीज़ पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग किसी नए स्किल को सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाने में आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपने काम पे कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं, पेशेंस की ज़रूरत है। हैव पेशेंस एंड कीप ऑन डूइंग योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड सक्सेस विल डेफिनेटली बी योर्स। और पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही है कि आप अपनी रिलेशनशिप में काम करते रहें। एक रिलेशनशिप भी जो है आपकी एफर्ट्स मांगती हैं, आपका डेडिकेशन मांगती है। तो अपनी जो रिलेशनशिप है उसको आप अपना डेडिकेशन दीजिए, अपना टाइम दीजिए, अपनी एफर्ट्स दीजिए, एंड योर रिलेशनशिप विल ऑल्सो प्रॉस्पर। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो किसी तरह का चैलेंज आ सकता है वर्क प्लेस में आपके। हो सकता है कुछ हेटर्स हैं जो आपके अगेंस्ट कुछ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, किसी तरह का कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। तो थोड़ा एक कॉम्पिटिटिव मोड में नज़र आ रहे हैं। तो इस टाइम पे आपको अपने पे फेथ रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और आप सक्सेसफुली उन चैलेंजेस से जो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा अपने आप को ग्राउंडेड रखने की भी ज़रूरत है। तो अगेन इस टाइम पे अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि किसी तरह का अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है एक या एक से ज़्यादा लोग आपकी अटेंशन सीख करने के लिए ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। वेयरिंग मून, और कार्ड का मैसेज है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो लिब्रंस इस टाइम पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है। बिकॉज कुछ तो पेंट अप इमोशंस हैं आपके अंदर जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ पास्ट की बेटर मेमोरीज हो सकती हैं, कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, किसी के अगेंस्ट कोई ग्रज हो सकती है। तो किसी ना किसी तरह की नेगेटिविटी है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज दिस नेगेटिविटी इज़ ओनली हार्मिंग यू, इट इज़ ओनली होल्डिंग यू बैक। तो मूव फॉरवर्ड करने के लिए इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। और उससे पहले आपको ज़रूरत है रिफ्लेक्ट करने की। रिफ्लेक्ट करें, एनालाइज करें, ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है। हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स। ओके स्कॉर्पियोस, तो वीक की शुरुआत हो रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ब्यूटीफुल एनर्जी, एक ब्यूटीफुल नोट के साथ आपका जो है वीक स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी आप एंथुजियास्टिक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहे हैं। कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं जिनको लेकर आप बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। हो सकता है कि वर्क प्लेस में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई नया बिजनेस ऑफर आए जिसको लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हैं। तो
वर्क फ्रंट पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं, जिसको लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, अपने काम को लेकर आप काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम पर्सनल लाइफ की भी बात करें तो पर्सनल लाइफ में भी रिलेशनशिप्स आपकी काफ़ी हार्मोनियस रहेगी। आप अगर किसी नई रिलेशनशिप में हैं तो बहुत एक्साइटेड रहेंगे उस रिलेशनशिप को लेकर, और एक अच्छा टाइम जो है आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करेंगे। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 9 ऑफ कप्स। सो अगेन अबंडेंस से भरा वीक रहेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आ रही हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को खुले दिल से, खुली बाहों से ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही एक फुलफिलिंग वीक आप लोगों के लिए, ये जो है मिडिल वीक आप लोगों के लिए रहने वाला है। प्रोफेशनल फ्रंट पे भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, आपके कोवर्कर्स की, आपके सीनियर्स की अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है, सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है, कुछ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि कुछ नई कुछ नया रिश्ता आ सकता है, या किसी नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सके, या जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है किसी नए फेज में जा सकती है। तो एक बहुत ही एक अच्छा टाइम आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह का डिस्कॉर्ड नज़र आ रहा है, कुछ कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ सकता है, किसी डिसीजन को लेकर आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस चॉइस के साथ जाएं। तो थोड़ा ग्राउंडेड होकर, थोड़ा बैलेंस्ड होकर आपको अपना डिसीजन लेने की ज़रूरत है। चलिए आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस देख लेते हैं। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, और कार्ड का मैसेज है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो अगर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे थे, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही थी, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है स्कॉर्पियो, इस डिफ़िकल्ट फेज़ का जो है एंड जल्दी ही होने वाला है, और एक अच्छे टाइम की शुरुआत आप लोगों के लिए जल्दी ही होने वाली है। हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड से गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, द हाइरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून। So Sagittarians, for the beginning of the week we have the Hierophant card. तो एक ट्रेडिशनल तरीके से आप अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ऑर्थोडॉक्स वे से एक ट्रेडिशनल अप्रोच रहेगी आपकी काम की तरफ। जो आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके दायरे में रहते हुए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, कंपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रूल बुक। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे फोकस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल मेंटर को सीख कर सकते हैं, एंड योर फोकस विल बी ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। पर्सनल लाइफ में की बात करें तो अगर आप में से कुछ लोगों की कहीं रिश्ते की बात चल रही थी तो वो आगे बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता पक्का हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए जो है शादी हो सकती है, अरेंज्ड मैरिज आप लोगों के लिए हो सकती है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एक बहुत ही इन्फेक्शियस एनर्जी वाला टाइम है। बहुत ही आप एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, बहुत एंथुजियास्टिक नज़र आ रहे हैं, बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं। यू आर फुल ऑफ आइडियाज़ एंड यू आर पैशनेट अबाउट योर आइडियाज़। तो अपने आइडिया पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत होपफुल नज़र आ रहे हैं। क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी हाइटेंड रहेगी इस टाइम पे, और ये जो है प्रोफेशन के साथ साथ आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी ये एनर्जी इन्फ्यूज होती हुई नज़र आ रही है। अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी पैशनेट रहेंगे, अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर सिंगल हैं तो आप किसी लाइक माइंडेड व्यक्ति से मिल सकते हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द मून कार्ड।
काफ़ी इमोशनल रहेंगे ड्यूरिंग द एंड ऑफ द वीक। इंट्यूशन आपका बहुत हाई रहेगा, तो इस टाइम पे आप अपने इंट्यूशन की सुने, लेकिन साथ ही साथ जो है आपको फियर्स और सेल्फ डाउट्स भी बहुत रहेंगे। मूड स्विंग्स भी थोड़े रहेंगे, जैसे मून की एनर्जी बढ़ती घटती रहती है, ऐसे ही थोड़े आपके जो है इमोशंस भी अप एंड डाउन हो सकते हैं। इस टाइम पे आपको काफ़ी अवेयर रहने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जैसी चीज़ें जो है सरफेस पे नज़र आ रही हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही हों। ऑफिस में हो सकता है कि कुछ लोग आपकी पीठ पीछे किसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो आपके अगेंस्ट, तो उन चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर साइन करना है तो बिना पढ़े नहीं करना है, अच्छी तरह से पढ़कर, अच्छी तरह से सोच विचार करके तो आपने अपने डिसीजंस लेने हैं। सारे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचकर फिर आपने अपने डिसीजंस लेने हैं। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। फुल मून इन पाइसेस, और कार्ड का मैसेज है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, जैसे हमने देखा था हायरोफेंट कार्ड था, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे फोकस हो सकता है, और साथ ही साथ हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स था, तो काफ़ी पैशनेट एक एनर्जी भी नज़र आ रही थी। और ओरेकल गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि इन दोनों एनर्जीज को आपने बैलेंस करके रखना है। स्पिरिचुअलिटी और जो मटेरियल अफेयर्स हैं उसमें आपने बैलेंस बना के चलना है। दोनों चीज़ों की इक्वल इम्पॉर्टेंस है, तो आप अपना टाइम अपने रोज़मर्रा के डोमेस्टिक अफेयर्स को, अपने ऑफिस अफेयर्स को, काम को और पर्सनल लाइफ को भी दीजिए, और साथ ही साथ आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी टाइम निकालिए। दोनों ही चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कैप्रिकॉन्स, वीक की बिगिनिंग हो रही है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो एक पॉजिटिव नोट पे आपके वीक की शुरुआत हो रही है। किसी तरीके की एक नई बिगिनिंग हो सकती है, नए आइडियाज़ आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए किसी नई जॉब की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए किसी नई पोजीशन की शुरुआत हो सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, किसी नए बिजनेस ऑफर की शुरुआत हो सकती है। तो किसी ना किसी तरह की एक नई बिगिनिंग काम के सिलसिले में हो सकती है, नए आइडियाज़ आ सकते हैं, उन नए आइडियाज़ पे आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंट्यूशन भी आपका इस टाइम पे हाइटेंड रहेगा, क्रिएटिव भी आप काफ़ी रहेंगे, नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं और उन नए आइडियाज़ पे आप काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी किसी तरह की बिगिनिंग हो सकती है, किसी लाइक माइंडेड व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, किसी क्रिएटिव व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, और किसी एक रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। जो भी लोग आर्टिस्ट हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए जो है बिगिनिंग ऑफ द वीक इज गोइंग टू बी वेरी गुड। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, तो किसी तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है और उस चैलेंजिंग सिचुएशन से आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। परहैप्स यू हैव डिसाइडेड टू चेंज डायरेक्शन, और चेंज ऑफ कोर्स जो है इस टाइम पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है वही आपको इस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर लेके आता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि योर जॉब इज नॉट वेरी सेटिस्फाइंग एंड यू मे थिंक ऑफ चेंजिंग योर जॉब, या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो यू मे थिंक ऑफ ट्राइंग अ न्यू स्ट्रेटेजी। प्रॉबेबली अभी जो भी आप जिस तरीके से काम कर रहे थे वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो यू मे थिंक ऑफ अडॉप्टिंग अ न्यू स्ट्रेटेजी। तो कुछ ना कुछ जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हैं उसमें एक चेंज लाने की ज़रूरत है। यही चीज़ कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप फ्रंट पे भी हो सकती है कि जिस भी डायरेक्शन में आपकी रिलेशनशिप जा रही थी प्रॉबेबली इट्स नॉट वेरी सेटिस्फाइंग एंड यू मे थिंक ऑफ चेंजिंग योर डायरेक्शन। You may think of changing your attitude, your perspective towards your relationship. For the end of the week, we have two of swords. तो किसी तरह की डिफ़िकल्ट चॉइस करनी पड़ सकती है,
कुछ दो ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें से आपको चूज करना है और उसको लेके आप काफ़ी कंफ्यूज, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि विच चॉइस इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। तो एक कन्फ्यूजन वाली, एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में ऐसा हो सकता है या पर्सनल फ्रंट में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो एक काम माइंड के साथ चीज़ों को अच्छी तरह से प्रॉस एंड कॉन्स को देखकर एंड फिर आप अपनी चॉइस करें। देखिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। फुल मून इन लिब्रा और कार्ड का मैसेज है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। देखिए जैसे एंड ऑफ द वीक में हमने देखा था कि कोई डिफिकल्ट चॉइस करनी पड़ सकती है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो कार्ड की गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि जो भी आप चॉइस करें, जिस भी ऑप्शन के साथ जाएं, आपके लिए जो आउटकम है वो विन विन नहीं करेगा। हो सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद ये आउटकम मेरी बेहतरी के लिए नहीं है या ये चॉइस मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप जैसी भी चॉइस लेते हैं इट इज़ गोइंग टू बी फॉर योर बेटरमेंट। हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। ओरेकल कार्ड से भी हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, 6 ऑफ कप्स, द डेविल, द हाई प्रीस्टेस। ओके एक्वेरियंस, काफ़ी अपोजिंग एनर्जीज नज़र आ रही हैं इस कमिंग वीक की। वीक की शुरुआत हो रही है 6 ऑफ कप्स के साथ। तो किसी पास्ट मेमोरीज में जो है आप लॉस्ट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आप वीक के शुरुआत में, अपने बचपन की बातें याद कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पुरानी कंपनी से आपको कोई जॉब ऑफर मिले या किसी पुराने कुलीग की तरफ से आपको कोई जॉब ऑफर मिल सकता है। पर्सनल फ्रंट में आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है किसी एक्स लवर की आपकी लाइफ में वापसी हो सकती है, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड से आप मिल सकते हैं जिसके साथ यू मे स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप। एक्स लवर के साथ भी कुछ लोग जो हैं अपनी रिलेशनशिप को रिकिंडल कर सकते हैं। तो काफ़ी एक नोस्टैल्जिक वाली फीलिंग रहेगी आपको वीक की शुरुआत में। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द डेविल कार्ड। मटेरियल चीज़ों पे फोकस काफ़ी रहेगा आपका। प्रोफेशनल फ्रंट में आप एक वर्कaholic की तरह काम करेंगे, एक काम का जिसको कहते हैं नशा, तो एक एडिक्शन रहेगा आपको काम का। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि थोड़ा आप बैलेंस बना के रखें, बहुत ही ज़्यादा अपने शेड्यूल को हेक्टिक मत करें। काम का जिसको कहती हैं जुनून, एक ऑब्सेशन की तरह आप अपना काम करेंगे। पर्सनल लाइफ में भी जो आप काफ़ी, आप लोगों के लिए में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऑब्सेसिव चीज़ें जो है एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड हो, या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो, और दोनों ही केसेस में इट इज़ नॉट अ हेल्दी साइन। तो उस चीज़ को एक बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। आप में से कुछ लोग किसी तरह का एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं, या कुछ लोग किसी एडिक्शन से बाहर आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मटेरियल प्लेजर्स पे फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, सेंसुअल प्लेजर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, तो उस चीज़ को थोड़ा चेक करने की ज़रूरत है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द हाई प्रीस्टेस कार्ड। जैसे मैंने पहले बोला, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मटेरियल फोकस नज़र आ रहा है, और अब आ रहा है हाई प्रीस्टेस, जो कार्ड है स्पिरिचुअल चीज़ों पे फोकस करने का। तो यहाँ पे आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंट्यूशन आपका बहुत हाइटेंड रहेगा, मेडिटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी ना किसी तरह की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप में होती हुई नज़र आ रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं।
फुल मून इन एक्वेरियस और कार्ड का मैसेज है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो एक्वेरियंस हो सकता है कि किसी ना किसी वजह से आप एक तरह का एक प्रिटेंस वाली जो एक लाइफ है वो जी रहे हैं। जो आप अंदर से है वो आप लोगों को नहीं दिखाते हैं। एक तरह का जिसको कहते हैं एक मास्क आपने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। यू आर हेजिटेंट टू शो योर रियल नेचर, योर रियल फेस टू द पीपल। हो सकता है आपको लगता हो कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, किसी तरह की इनसिक्योरिटी की वजह से हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हैं। जो आपकी रियल फीलिंग्स हैं, रियल इमोशंस हैं, वो आप दूसरों से शेयर नहीं करते हैं। तो ये एक तरह का एक अननेचुरल इमोशन है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपना प्रिटेंस साइड में रखें, अपने फियर्स, अपने सेल्फ डाउट साइड में रखें और जैसे आप हैं वैसे ही आप लोगों के सामने रहे, वैसे ही आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करें। हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 4 ऑफ कप्स, Seven of Cups. So Pisces, for the beginning of the week we have 7 of Swords. तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। किसी तरह की डिसऑनेस्टी फेस करनी पड़ सकती है, किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड को फेस करना पड़ सकता है। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में आप ध्यान रखिए, कुछ भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े साइन मत करिए। थोड़ा अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए। किसी तरह की थेफ्ट हो सकती है या हो सकता है कोई आपको ट्रिक करे। कुछ लोगों के साथ ऐसा पर्सनल स्फीयर में भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको चीट करे। तो किसी ना किसी तरह की डिसऑनेस्टी के साइंस नज़र आ रहे हैं। तो उस चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। या आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अपने काम के लिए किसी डिसऑनेस्ट मीन का सहारा लें। तो आपके लिए भी एडवाइस ये है कि आप सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी चीज़ों को स्मूथली चलाने के लिए डिसऑनेस्टी का सहारा मत लें। दैट इज़ अ शॉर्टकट टू सक्सेस। तो सिंसियर और ऑनेस्ट मीन्स के साथ ही आप अपना काम करिए। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 4 ऑफ कप्स। किसी तरह की बोर्डम सेट होती हुई नजर आ रही है। परहैप्स जो आपका काम है एक बहुत रूटीन तरीके का काम है, रोज ही सेम तरीके का काम करते करते आप तंग आ चुके हैं। या पर्सनल लाइफ में भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत मोनोटोनस लाइफ चल रही है। रिलेशनशिप में कुछ भी नया नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है और इस वजह से आप काफ़ी बोर्ड नज़र आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है, और इस बोर्डम की वजह से ये भी है कि जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे आ रहे हैं आप उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो पहली चीज़ भी, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी लाइफ में थोड़ी वेरिएशन लाने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएं, कोई डेट प्लान करें, किसी ना किसी तरह से अपनी रिलेशनशिप में वो स्पार्क वापस लाने की कोशिश करें। अगर प्रोफेशनल लाइफ में आप सेम उस रूटीन से बोर हो चुके हैं तो अपने काम को थोड़ा क्रिएटिवली करने की कोशिश करें। या आप अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, कोई नया रोल, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं ताकि आपके काम में थोड़ी वेरिएशन आए। For the end of the week we have 7 of cups, so you have multiple choices. बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास और आप थोड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि कौन से ऑप्शन के साथ जाएं, क्योंकि सारे ऑप्शंस एक से एक बढ़ के आपको लग रहे हैं। ऐसा आपके साथ प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बहुत अपॉर्चुनिटीज़, लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे आ सकती हैं, या पर्सनल लाइफ में हो सकता है कुछ मल्टीपल रिश्ते आ सकते हैं, कोई प्रपोजल्स आ सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में आपके लिए एडवाइस यही है कि प्रोस एंड कॉन्स देखें, अच्छी तरह से अपना रिसर्च करें, जांच पड़ताल करें एंड फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। देखें गाइडेंस कार्ड आप लोगों के लिए क्या है। न्यू मून इन एक्वेरियस और कार्ड का मैसेज है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन चल रही है, चाहे प्रोफेशनल या पर्सनल,
तो उसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है, बी लविंग, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। दूसरों की तरफ लविंग रहिए, काइंड रहिए, अफेक्शनेट रहिए, कंपैशनेट रहिए, और आपके लिए चीज़ें हैं जो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। And if you want to see more such videos, then please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.